जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें किसी डेटा को फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है डेटाबेस की। तो हम लिख सकते हैं डेटाबेस, और गूगल में सिंपली अगर डेटाबेस हम सर्च करें तो ये चूंकि एडवर्टाइजमेंट है सबसे ऊपर अपीयर हो गया है मंगोडीबी, और नीचे स्क्रॉल करें तो व्हाट इज डेटाबेस एंड एग्जांपल। तो यहाँ सिंपल एक लाइन में अगर हम देखें तो ए डेटाबेस इज ए सिस्टम इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपली डेटा को सिस्टमेटिक वे में सेव करने का ये एक माध्यम है, नथिंग एल्स। यूजर से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो अलग अलग तरह का डेटा होता है, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग नेचर का डेटा जनरेट करता है, और अलग अलग तरह के नेचर के डेटा के लिए अलग अलग तरह का डेटाबेस सुटेबल है। वैसे एक ही तरह के नेचर के लिए ढेर सारा डेटाबेस अवेलेबल है, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, फ्री है। अगर हम बात करें, सबसे ऊपर आया है मंगोडीबी जो कि हमारे कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मंगोडीबी एक तरह का नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अभी ये एसक्यूएल डेटाबेस और नो एसक्यूएल डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले और भी डेटाबेस के बारे में जानते हैं। केवल मंगोडीबी ही ऐसा डेटाबेस नहीं है जो नो एसक्यूएल देता है, और भी डेटाबेस है जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा कि हमारे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन होगा, ब्लॉग टाइप का इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा, डिटेल्स होगा, कहीं पिक्चर हो सकता है, कहीं कुछ वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन होगा, इस तरीके का अगर ब्लॉग टाइप का है तो उसके लिए मंगोडीबी सूटेबल है। उस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हम नो एसक्यूएल का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो डेटा है वो सपोज करें हॉस्पिटल की बात करें या स्कूल के लिए ही बात करें, और उसके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, जहां अगर हॉस्पिटल है तो स्टूडेंट का एडमिशन का डेटा मेंटेन होगा, फी कलेक्शन का डेटा मेंटेन होगा, लाइब्रेरी में बुक इशू का डेटा मेंटेन होगा, बुक वापस कलेक्ट हुआ उसका डेटा मेंटेन होगा, इस सब तरह का डेटा होगा। और इस तरह के डेटाबेस के लिए, यानी इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हम कहें कि एसक्यूएल डेटाबेस ज्यादा सुटेबल है। वैसे हम किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन किसी भी तरह के डेटाबेस में रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, और हम इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें जहां बिजनेस है, बिजनेस लॉजिक है, डेटा को कैलकुलेट करना है, डेटा एक दूसरे से हाईली टाइट है, उस तरह के इन्वायरमेंट में हमें बेहतर हो कि हम एसक्यूएल डेटा को चूज करें। एसक्यूएल डेटा का कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर वेब एप्लीकेशन में है तो माई एसक्यूएल नंबर 1 पोजीशन पे है। ओरेकल का यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर का यूज कर सकते हैं। ये सारा डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल डेटाबेस है। एक्चुअली दोनों में अंतर क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे। और अगर हम बात करें कि हमें ब्लॉग टाइप का कोई साइट डेवलप करना है, चैट टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है, या सिंपली कुछ फेसबुक जैसा है, शेयर करता है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे यूजर के बीच, इस तरह का कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो इस तरह के एप्लीकेशन के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस ज्यादा सुटेबल होता है। एक्चुअली दोनों के डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनली वो डेटा कैसे रखेगा, इसमें अंतर होता है, और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने या डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसमें भी अंतर होता है। और दूसरा ये कि जब भी हम डेटाबेस चुनते हैं, और चाहे वो एसक्यूएल चुन रहे हो या नो एसक्यूएल चुन रहे हो, तो सबसे पहले जब हम ऐप बनाने जा रहे हैं या साइट बनाने जा रहे हैं तो हमें ये एनालाइज करने की जरूरत होती है कि हम जो एप्लीकेशन अभी बनाने जा रहे हैं उसमें डेटा किस तरह का जनरेट होगा और उसे हम कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले डेटा का अरेंजमेंट हमें डिजाइन करना होगा, और डेटा अरेंजमेंट डिजाइन होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एसक्यूएल वे में जाना चाहिए या नो एसक्यूएल वे में जाना चाहिए।
एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी भी तरह का डेटा हो हम NoSQL में मैनेज कर सकते हैं या SQL में भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सुटेबल क्या है, बात ये आती है। और केवल इतनी ही नहीं कि सुटेबल क्या है, ठीक है किसी चीज के लिए सुटेबल ज्यादा है NoSQL, लेकिन हम NoSQL के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली हम SQL के साथ हैं, तो हम बेहतर हो कि SQL ही यूज करें। डिपेंड ये भी करता है कि हम किसको जानते हैं और कितना डीपली जानते हैं। चूंकि यहां हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में समझ रहे हैं, तो उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को भी समझेंगे कि एक्चुअली वो इंटरनली डेटा स्टोर कैसे करता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।